और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट सिर्फ 10 साल से कम लड़की का ही ये खाता खुल सकता है। 10 साल से ऊपर लड़की का ये खाता नहीं खुलेगा और एक लड़की के नाम से सिर्फ हम एक ही खाता खुलवा सकते हैं। एक से ज़्यादा एक लड़की का खाता नहीं खुल सकता। अगर कोई माता पिता चाहे तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़कियों का खाता खुलवा सकता है, लेकिन किसी केस में अगर जुड़वा बेटियाँ पैदा हुई हैं तो उस केस में 2 से ज़्यादा लड़कियों का खाता खुल सकता है। अगर नॉर्मल केस में हम देखें सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियों का ही खाता एक माता पिता खुलवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कितने रुपए इस खाते में हम जमा कर सकते हैं। देखिए, इस खाते में हम कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं एक साल के अंदर। और इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि हमें फिक्स है कि हर महीने इतने रुपए ही जमा करने हैं। हमारे पास जितने रुपए हों उतने रुपए हम हर महीने जमा कर सकते हैं, लेकिन हमें सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में कम से कम 250 रुपये एक साल में जरूर जमा करने होंगे, वरना हमें हर साल का 50 रुपये जुर्माना लगेगा। मान लीजिए हमने 2 साल तक कोई पैसे इस सुकन्या समृद्धि योजना में जमा नहीं किए तो हमें 100 रुपये जुर्माने के देने पड़ेंगे। जब भी हम इस खाते में पैसे जमा करवाएंगे हमें वो 100 रुपये देने पड़ेंगे और उसके साथ साथ जो 2 साल तक हमने 250 रुपये जमा नहीं करवाए वो 250 रुपये यानी 500 रुपये यानी लगभग 600 रुपये हमें पहले जमा करने पड़ेंगे, तब हमारा ये खाता आगे शुरू होगा। और इसके अलावा जितने भी पैसे हम सुकन्या समृद्धि योजना में एक साल में जमा करेंगे वो सारे टैक्स फ्री होंगे, यानी हमने जितने पैसे जमा किए हैं उसमें हमें कोई टैक्स नहीं देना। आइए अब जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में हमारा ब्याज कैसे हमें मिलता है और वो कितना मिलता है। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में हम जितने भी पैसे एक साल में जमा करते हैं उस पर सुकन्या समृद्धि की जो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट होती है, जैसे अब फिलहाल 8% चल रही है, उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एक साल में हमें ब्याज मिलता है और वो ब्याज हमारे खाते में 31 मार्च को आ जाता है। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में जमा किए और वो हमारे खाते में 1 साल तक पड़े रहे, तो 8% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 8,000 रुपये हमारे 31 मार्च को हमारे खाते में आ जाएंगे, यानी हमारे अकाउंट में 1,08,000 रुपये हो जाएंगे। और इस तरह से हमारे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में हमारा ब्याज जुड़ता रहेगा। अब बात करते हैं अगर हमें ये सुकन्या समृद्धि योजना में बीच में पैसे चाहिए तो वो कैसे मिलेंगे। देखिए, जैसे ही हमारी गुड़िया 10वीं पास कर लेगी या फिर उसकी एज 18 साल पार हो जाएगी तो हम उस हमारे अकाउंट में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे उसका 50% तक निकाल सकते हैं। 50% से ज़्यादा हम वो पैसे नहीं निकाल सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमें पूरे पैसे मिले तो 18 साल के बाद जैसे ही हम गुड़िया की शादी करेंगे तब हमें वो पूरे पैसे मिल सकते हैं। गुड़िया की शादी किए बगैर हमें वो पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम चाहते हैं खाता बीच में ही बंद करवाएं, देखिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता 5 साल के बाद ही बंद होगा, 5 साल से पहले बंद नहीं होगा। और वो जो खाता बंद होगा 5 साल के बाद वो भी स्पेशल कंडीशंस में होगा। तो वो क्या क्या कंडीशन है जब खाता बंद होगा। देखिए, भगवान ना करे जिस गुड़िया के नाम ये खाता है उस गुड़िया के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है तब ये खाता बीच में बंद हो सकता है, या जो इस खाते को माता पिता चला रहे हैं उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है तब ये खाता बीच में बंद हो सकता है, या इसके अलावा गुड़िया या उसके माता पिता को किसी को भी कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो जानलेवा है तब ये खाता बीच में बंद हो सकता है। इसके अलावा ये खाता बंद नहीं हो सकता। और उस केस में भी खाता बंद करवाने के लिए हमें पूरे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे बीमारी के, और उसके साथ साथ पासबुक पोस्ट ऑफिस में हमें जमा करवानी पड़ेगी, तब जाके हमारा ये खाता बंद होगा। उसके अलावा ये खाता बीच में बंद नहीं हो सकता। देखिए, जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो हमारा अकाउंट है ये एक 15 साल की स्कीम है, यानी मान लीजिए 1 साल की गुड़िया का हमने खाता खुलवाया तो आगे ये 15 साल तक हमें इसमें पैसे जमा करने हैं, और 15 साल के बाद हमें इसमें पैसे न जमा नहीं करने। 21 साल के बाद हमारा ये खाता बंद हो जाएगा, यानी अगले 6 साल हमें उसमें कोई पैसे जमा नहीं करने, हमें अपने आप ब्याज उसमें मिलता रहेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 21 साल के बाद हम ये खाता बंद नहीं करवाना चाहते, गुड़िया की एज ज़्यादा हो जाएगी, हम पहले ही गुड़िया की शादी करना चाहते हैं, तो 18 साल के बाद जैसे ही आप गुड़िया की जब भी शादी करना चाहते हो तो ये खाता बंद हो जाएगा। लेकिन उस केस में आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि गुड़िया की शादी के 1 महीने पहले और 3 महीने बाद ही आप ये खाता बंद करवा सकते हैं, यानी जब शादी होगी उसके 1 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा या उसके 3 महीने बाद आपको पोस्ट ऑफिस में बताना पड़ेगा, तो ये खाता आपका ईजिली बंद हो जाएगा और आपके जितने पैसे अकाउंट में होंगे ब्याज सहित वो आपको पूरे मिल जाएंगे। आइए अब जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ छोटी छोटी कमियों के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में 75 लाख रुपए जमा करने के लिए हमें कितने पैसे जमा करने होंगे।
तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में हम एक साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं 1.5 लाख रुपए और देखते हैं कि हमें कितने रुपए मिलेंगे जब हमारा ये खाता क्लोज होगा। और जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है सुकन्या समृद्धि योजना की वो है 8%। तो आइए जानते हैं 8% के हिसाब से हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए एंटर कर दिया है, तो 8% के हिसाब से कैलकुलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसा कि आपके सामने आया हुआ है, अगर हम 1.5 लाख रुपए हर साल सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जेब से जाएंगे इन 15 सालों में, क्योंकि हमें 15 साल तक ही पैसे जमा करने हैं, 22,50,000 रुपये। और हमें जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा लगभग 52,83,398 रुपये। और जो हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी, जो हमारा जब खाता क्लोज होगा 21 साल के बाद, तो जो टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 75,33,398 रुपये। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको लगभग 75 लाख रुपए से भी ज़्यादा इसमें रिटर्न मिलने वाला है सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए। अगर आप कोई और अमाउंट पूछना चाहते तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप पैसे जमा करवाओ 5 तारीख से पहले जमा करवा दो, ताकि आपको उस महीने का भी ब्याज मिल सके। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।